हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट यदि सारी चीजें अवेलेबल है तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे अपने घर पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम जिस प्रैक्टिकल का डिस्कशन करने वाले हैं वो है डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम प्लांट मटेरियल। जी हाँ, हम प्लांट मटेरियल से, प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसे देखेंगे कि कैसे डीएनए दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे नाइफ, पेस्टल मोटल, बीकर, टेस्ट ट्यूब स्ट्रेन, बर्नर, इथेनॉल, एंजाइम्स, डिटर्जेंट और सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो नॉन आयोडाइज होना चाहिए। यानी कि नॉन आयोडाइज मतलब जो सोडियम क्लोराइड जो होगा, जिसमें आयोडीन नहीं, जो कि हमारे घर में जो नॉर्मल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो सॉल्ट जो मिलता है उसे नहीं हमें यूज करना है। जो नॉन आयोडाइज हो, जिसमें आयोडीन नहीं होता, उसको हमें यूज करना है। तो चलिए अब हम प्रोसीजर पर आते हैं। अब हर एक चीजों की हम फिर बारे में बात करेंगे, इस चीज का यूज क्यों किया गया। तो पहले हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर के लिए हमें प्लांट का कोई मटेरियल चाहिए, यानी आप कोई ग्रीन लीव्स ले सकते हैं या कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। वैसे तो स्पिनच यानी जो पालक होती है वो सबसे अच्छा डीएनए आइसोलेशन करने के लिए माना जाता है। आप पपाया भी ले सकते हैं। आप इसे कभी भी पूरी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कीजिए, या तो स्लाइटली ग्राइंड कीजिए या फिर पेस्टल मोटल से क्रश कीजिए। क्रश करने से ऐसा होता है कि उसके जो टिश्यूज होते हैं वो पूरी तरह से रप्चर नहीं होते, कुछ अमाउंट उसका रह जाता है। और जब हम पूरा उसे फाइन ग्राइंड करते हैं तो वो जूस के फॉर्म में कनेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी सेल्स भी रप्चर हो जाती है और रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता। इस ग्राइंड किए हुए या क्रश किए हुए सॉल्यूशन को हम नॉर्मल चीज क्लॉथ से या फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं। अब उस एक्सट्रैक्ट में हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं। डिटर्जेंट जो कि हमारा लिक्विड डिटर्जेंट, हम नॉर्मल डिटर्जेंट भी ऐड कर लेते हैं। अब ये डिटर्जेंट जो है वो काम करता है सेल को रप्चर करने के लिए। अब प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को रप्चर करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, जिससे कि उसके न्यूक्लियर आसानी से खुल जाए। देन हम इसमें फिर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, जिसके कारण जो सेल है वो आसानी से स्वेल हो जाए और रप्चर होने में आसानी मिले। अब हमारे ग्राइंड किए हुए फिल्टर सोल्यूशन जिसमें हमने डिटर्जेंट ऐड किया है, अब उसमें हम एंजाइम यानी हम एंजाइम के फॉर्म में पेपेन या टेंजाइंडर जैसी एंजाइम्स को यूज करते हैं, जो कि दूसरे मटेरियल को लाइक प्रोटीन और जो अदर मटेरियल है सेल का उसे डिग्रेड कराने में हेल्प करता है, उसे ऐड करते हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन शुरू होती है। अब प्रेसिपिटेशन को प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए और हमारे डीएनए को लाइट बनाने के लिए, यानी उसका क्योंकि डीएनए का वेट थोड़ा हैवी होता है और डेंस होने की वजह से उसे लाइटर बनाने के लिए अब हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। चिल्ड इथेनॉल इसलिए ताकि यदि टेम्परेचर का कोई भी वेरिएशन हो तो हमारा डीएनए रप्चर ना हो। जैसे ही हम उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं, एक लेयर सेपरेट होती है, व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट है वो कलेक्ट होना शुरू होते हैं और यही व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, ये कलेक्ट हो जाते हैं। देन इस डीएनए को हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर स्लाइड में इसे ऑब्जर्व करते हैं। आप जब ये आइसोलेशन होता रहता है तब भी आप आसानी से देख सकते हैं कि जो डीएनए के थ्रेड्स है वो आपस में दिखाई देते हैं विजिबली। तो आई होप कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा और आप इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।